मानती हूँ कोयलांचल सदमे में है और मुझे ये भी पता है कि उबरने में वक्त लगेगा और शायद जिनके परिवार ने इतने बड़े नुकसान को उठाया है उनके लिए ये जीवन भर का वक्त लग जाए। लगातार एक एक कहानियाँ आप सभी तक पहुँच रही है और किसी तरह की अनावश्यक अफवाह पर अब ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी उस दिन की कहानी दोबारा सचिव जी से, वो क्या कहना चाहते हैं और अभी फ़िलहाल का अपडेट क्या है। सर आपका क्या नाम हो? मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह हुआ। सर हादसे के दिन से लगातार आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। हादसा तो जो हुआ बहुत दयनीय था, मतलब जिस समय हुआ उस समय भी हम खड़ा थे जी। हम यहाँ 6:20 में हम बिल्डिंग में पहुँच गए थे। आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? नहीं, हम ए ब्लॉक में रहते हैं। 6:20 से लेकर के जब तक पूरा मैंने 12:30 बजे रात तक हम यहाँ पर थे जी। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है और प्रशासन से लेकर के जो भी हमारे रहने वाले लोग, इवन जो सामने में गुरुद्वारा के लोग, पाटलिपुत्रा वाले लोग, सभी लोगों ने इतना मेहनत किया कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जिसे छोटा में कन्वर्ट किया गया जी। सभी लोगों का प्रयास से एक मतलब समझिए कि ये काम हुआ है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि दूसरे तल्ला में आग लगी थी जी। और वो आग धीरे धीरे करके मान के चलिए कि ऊपर में अभी हमारी 8 तल्ला और थी, वो आग 8 तल्ला तक और बढ़ती। सर जब आप ए ब्लॉक में थे तो जब आग लग रही थी तो आप घर में उस समय मौजूद थे? नहीं, घर पे नहीं थे, मेरी शॉप है बैंक मोड़ में, मैं शॉप में था जी। वहाँ मुझे फ़ोन किया यहाँ के सुपरवाइज़र ने जी। मैंने सबसे पहले बोला कि लाइन को काट देने के लिए, चूँकि फायर से जो मान के चलिए कि जो शॉर्ट सर्किट से और भी आग लग सकते थे, तो इसलिए जो हमने उसको कटवा करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। उसके बाद जो हो सकता है प्रक्रिया में, और अभी तक जो भी प्रक्रिया हो रहा है हम यहाँ पर तो सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन को जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ देखने के लिए, रांची से जो फोरेंसिक टीम आई उनको भी जो मान के चलिए फुटेज उटेज जो भी चीज़ चाहिए था हमने सारा चीज़ अवेलेबल करवाया है। अभी बैंक मोड़ के भी पदाधिकारी आए हुए थे, हमारे जो CCTV के DVR ये सब जो भी चीज़ था उन्होंने ले गया देखने के लिए जी। हम जो भी चीज़ हो सकता है हम अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी हमारी बहुत मदद कर रही है। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे कि ये एक पक्ष है कि जब हम कह दें कि इस घटना के लिए भगवान पर टाल दे, अनहोनी थी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो है, और आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की लापरवाही हुई इस तरह की घटना में, इस घटना में? इसको लापरवाही नहीं किया जा सकता है। एक जनरल हर घर में जो है ना, शाम हम लोग हिंदू हैं तो घर में दिया जलाना, धूप बत्ती करना, ये हमारा कल्चर है जी। और उस कल्चर से अगर कोई इवेंट मतलब निकल करके आ जाए तो इसको हम कहें कि अगर दिया नहीं जलाया जाए पूरे बिल्डिंग में या कहीं अगर इस टाइप का हो तो ये नहीं किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। होनी थी वो हो गई, इसलिए इस पे हम नहीं कोई कर सकते हैं कि कोई आदमी दिया नहीं जलाए, दिया जलाने से आग लग जाता है तब तो फिर आदमी गैस भी रखना बंद कर सकता है क्योंकि वो भी तो ब्लास्ट करता है जी। तो फिर उसको हम क्यों रखें घर में। सर वो जो सेकेंड जो अपार्टमेंट में जहाँ से आग की शुरुआत हुई उनके घर में कितने लोग थे, कोई आइडिया? उनके घर में मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। तो वो जो है वो किस तरह भागे या कैसे बचे वो बताएं? वो लोग जो हैं, एक तो उनके बच्चे जो जस्ट सामने में एक फ्लैट में बंद थे जी। एक जो है उनकी मिसेज जो है छोटे बच्चे को लेकर के नीचे उतर गई थी जी। वो भी नीचे आया, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि सामने वाले में मेरा एक बच्चा है। वो कोशिश कर रहे थे कि आग लगने के बाद भी कि उसमें हम जाएं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें रोक लिया। फिर धीरे धीरे रेस्क्यू होते गया, आग को बुझाया गया, फिर दरवाज़ा से जो है ना वो लोग निकले हैं, तो फिर उसके बाद से जान बची उन लोगों को। सर कुछ लोगों को उनकी भूमिका जो सेकेंड अपार्टमेंट के लोग हैं वो संदिग्ध लग रही है, क्योंकि उनके परिवार से हमने बातचीत की तो वो कहे कि जब हम आधा लोग सीढ़ी की तरफ दौड़ रहे थे और कुछ लोग छत की ओर, तो हमें किसी ने कुछ गाइड नहीं किया, और जब हम दूसरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश किए तो वो धक्का मुक्की कर हमें जबरन बाहर निकाल रहे थे। नहीं, ये सब अफवाह वाली बात है, झूठी बात है जी। एक्चुअली में जो भी कैजुअलिटी हुई है जी। वो शादी में आए हुए हमारे यहाँ के गेस्ट थे जी। तो उनका एक्चुअली में
किधर जाना है, किधर आना है, ये सब चीज़ का जो है ना उनको आइडिया नहीं था जी। और इंसिडेंट ऐसा हुआ कि शादी में हर लोग जो है ना कीमती जो साड़ी पहनते हैं लोग, शिफॉन रहता है, कॉटन साड़ी आज के डेट में तो कोई पहन करके शादी में जाएगा नहीं। तो वो क्या हुआ कि एक जैसे गए तो वो गिरी, उनको बचाने के लिए पीछे पीछे जितने भी लोग गए हैं सब लोग जो है ना वहाँ पे झुलस गए हैं। बाकी जो भी अपार्टमेंट के लोग थे उनको हमने फ़ोन भी किया 2-4 आदमी को, सब ऊपर की तरफ जाइए, क्योंकि मेरा भी बच्चा जो था वो 7th फ्लोर में बी ब्लॉक में फंसा हुआ था। तो हमने वहाँ पर उसको भी रेस्क्यू करने के लिए हमने उनको बताया, सब जितने भी लोग हैं छत पे जाइए, छत पे जाइए, छत पे जाइए। इसी कारण से हमारे जो रहने वाले जो अपार्टमेंट के लोग हैं उनका जो है मान के चलिए कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। अदरवाइज में अगर सेंस से अगर वो लोग भी अगर नीचे आते तो हमारी कैजुअलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए जो है इस बात में कोई सच्ची कहानी नहीं है कि उन्होंने भगा दिया या घुसने नहीं दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। इवन तो बहुत से फ्लैट के दरवाजे खुले रह गए क्योंकि घर में जिनको जो भी खबर आया सब लोग खुला हुआ छोड़ करके ऊपर की तरफ भागे हैं लोग। तो इसलिए ये बात में कोई सच्चाई नहीं। सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, कहा जा रहा है कि सीढ़ियों पर फॉल्स सीलिंग था जिस कारण ये घटना और बढ़ गई है। 14 लोग जो है, अगर सामान्य सीढ़ी रहती, वो इंटीरियर जो भी डेकोरेशन था वो घर तक सीमित रहता, तो क्या ये जितने लोग गए हैं उनकी संभावना थोड़ी और कम हो गई होती, कम लोगों की? देखिए फॉल्स सीलिंग जो बना हुआ था उस अंदर से इतना आग था कि वो आग बाहर भी अगर मतलब इस हिसाब से निकल रहा था, क्योंकि रूम से में जो है ना आज के डेट में हर कोई इवन अगर आप भी अगर घर बनाइएगा तो प्लाई का काम करवाइएगा ही, और वो जब आग पकड़ लिया तो जब तक वो पूरा नहीं जल जाएगा वो आपको बुझेगा नहीं। इसलिए वो सब बात के नहीं है। आग चूँकि घर से ही इतने मात्रा में निकल रही थी कि फॉल्स सीलिंग में आग लगा हुआ था या ऐसे लगा हुआ था, अंदर में फर्नीचर से इतना मात्रा में आग निकल रहा था उनका पूरा घर जल गया। कहीं से एक जो कहा जाता कोना भी अगर बच जाए वैसा नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि सिलेंडर ब्लास्ट किया, जबकि हमने अपने हाथ से दोनों सिलेंडर उनका घर का जो है ना हमने नीचे रखवाया है। आज उनके एक रिलेटिव आए थे, उनको हमने दोनों सिलेंडर हैंड ओवर किया, क्योंकि मिसगाइड हो जाएगा तो फिर उनको और भी दिक्कत होगी। एक तो पहले से उनका घर जला हुआ है, सिलेंडर भी उनका मिसगाइड हो जाएगा। इसके चलते ये सब बात में कोई तथ्य नहीं। लगातार कुछ आवाज़ें आ रही थी तो लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि नहीं सिलेंडर नहीं था, उनके यहाँ कुछ जगह पे ग्लास के काम करवाए हुए थे। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिनकी बेटी की मैरिज थी, सुबोध लाल नाम है। हाँ सुबोध लाल। तो उनका घर भी आधा से अधिक जल गया है या क्या है उनके घर का पोजीशन? उसके ऊपर फ्लोर में जो है जितने भी बाकी जगह पे जो हुआ है उनका डोर तक जो है ना पूरा डैमेज है। डोर के अलावा इंटीरियर में जो कहा जाए तो इंटीरियर में लॉसेज नहीं है। डोर फ्रंट का जितना पोर्शन है वो सब खराब हो गया है, डोर सारा जल गया है। बहुत से घर का जो है मान के चलिए कि जो सामने में हम लोगों ने जो मान के टाइल्स बिछाया था सारा फट गया है। जो मैंने जनरल एक जो पैसेज में होता है टाइल्स वो सब सारा जो है ना ख़राब हो गया है। अब हम लोगों को बिल्डिंग को फिर से खड़ा करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जिनके फैमिली के साथ इस तरह की घटना घटी उनके मेंबर्स आज कोई आए थे या आने की आज जो भी बाहर से जो भी लोग आए थे उन्होंने अपना अपना सामान लिया है। चूँकि मान के चलिए बाहर से आए हैं लोग, कैजुअलिटी तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ बैठे रहने से भी तो उनका घर परिवार चलेगा नहीं। तो वो लोग धीरे धीरे सारे लोग बाहर की अपने मने घर की तरफ जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, क्या अपार्टमेंट में लोग असुरक्षित हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं है। आज क्या घर में नहीं आग लगता है क्या? आज अगर मान के चलिए इतने बड़े डॉक्टर, वेल नोन डॉक्टर, उनका तो मल्टी स्टोरेज नहीं था। घटना घटी या नहीं घटी तो इसलिए इस बात पे कोई तथ्य नहीं है। आज भी हाई टावर बिल्डिंग बन रही हैं। आज देख लीजिए बहुत सा बिल्डिंग में नक्शा भी पास हुआ, बन भी रहा है। हमारे यहाँ तो मान के चलिए फायर ब्रिगेड वाले लोग जो है ना हमारे पूरे अंदर तक जा कर के जो है ना सारा रेस्क्यू किए हैं लोग। गाड़ी उनका आराम से अंदर गया है लोग। हमारे बिल्डिंग में हाई टावर होने के बावजूद भी इतने फैसिलिटी हैं कि रांची से टीम आया, आपको यहाँ के जितने भी जो भी पदाधिकारी आए सारे लोग देख करके दंग रहे हैं कि ये हादसा इतना बड़ा जो है होने के बावजूद इतना बढ़िया फैसिलिटी है। वो हो जाना एक अलग घटना है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जो है
5 बार जो है ना हमारे यहाँ जो है मान के चलिए फायर वाले लोग जो है ना सर्वे करके गए हैं जी। उन्होंने देखा कहाँ कहाँ पानी टंकी है, कहाँ पर मोटर लगा हुआ है, कहाँ पर मेरा जेनसेट लगा हुआ है, कहाँ से आउटडोर है, कहाँ सारा चीज़ उन्होंने नाप जोख कर करके देखा। उन लोगों ने बोला कि आज तक हमने धनबाद में इतना अच्छा फैसिलिटी कहीं नहीं देखा। सर दमकल की जो भूमिका रही उसकी भी निंदा हो रही है, आधे घंटे लेट से पहुंची, सीढ़ी को लगाने में प्रॉब्लम हुआ। सीढ़ी का यहाँ पर वो चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि हमारा जो दमकल का क्या है सिचुएशन वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, इस चीज़ को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके एक जो मेन जो उन लोगों के थे वो बेहोश होकर के भी बेचारे गिर गए थे। हमने उनको रेस्क्यू करा के नीचे लाया, तो इसलिए ऐसा बात नहीं, उन्होंने भी मेहनत किया। अगर नहीं मेहनत किया रहता तो बोले नहीं ये छोटा घटना घटा है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। आप सुन रहे थे सचिव को, जो भी इस घटने को सुन रहा है सबकी आंखें नम हो रही है। एक सवाल जो लगातार दर्शक पूछ रहे थे, आप बताइए कि जिसका घर जला है वो तो वापस घर बना लेगा, लेकिन जिसके परिवार से इतनी अर्थी उठ गई है उसका क्या होगा। खैर फिलहाल तो सभी इसे अनहोनी कह रहे हैं, लेकिन कोयलांचल को किसकी नज़र लग गई लगातार हम बने हुए हैं।